देखिए अभी हम जो है बेगूसराय में पहुंचे। बेगूसराय बस इसलिए पहुंचे कि जो है हमारे देश के जो है वीर सपूत वो शहीद हो गए। तो जो पवन जी जो है हमारे देश के लिए जो है शहीद हो गए, यानी किस तरह से शहीद हुए और कैसे जानकारी मिली उनके परिवार वालों को, उनके गांव वालों को, सारा कुछ हम जानेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं तो कैसे लगा जो है कि अब हमारे बीच जो है पवन जी नहीं रहे। देखिए सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस धरती पे आप खड़ा है ये छतौना है, जो डफरपुर पंचायत में आता है। नावकोटी प्रखंड मुख्यालय से सटा हुआ पंचायत है। यहाँ का युवा दिन रात मेहनत करके भारतीय सेना में जाने के लिए प्रयास करते हैं और सैकड़ों युवा यहाँ का देश की सेवा में लगे हुए हैं। और बड़े भाई पवन जी पिछले 15 साल से देश की सेवा में थे और निश्चित रूप से देश के प्रति उनका समर्पण था। आज जो उनका पार्थिव शव आया है, इससे पूरे प्रखंड, पूरे जिले वासी के नाम आंख नम है और पूरे देश की जनता इस चीज को देख रही है। मैं आने वाले समय में जो अभी भारत पाकिस्तान का जो अभी जंग चल रहा है, आने वाले समय में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना के मजबूत इरादे से पाकिस्तान पे हम लोग विजय पाएंगे और पाकिस्तान पूरे विश्व की नक्शा से पाकिस्तान का नाम हट जाएगा। भाई पवन कुमार जी का शहादत हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। आने वाला पीढ़ी जो होगा उसे बताया जाएगा कि इस पंचायत का, इस गांव का भाई पवन जी अपने देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए और उनकी जो अधूरी ख्वाहिश है वो हमारे भारतीय सेना के जवान उसको पूरा करने में हर संभव प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से पवन जी हम लोगों के दिल और जान में है, हमेशा याद किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन किस तरह से ये जो भीड़ थी ये बयान नहीं कर सकती है, जो वीर सपूत के लिए जो है श्रद्धांजलि देने जो है बड़े बड़े दूर से पहुंचे थे, यानी जिला छोड़ दूसरे जिला से भी पूरे बिहार के लोग यहाँ पे पहुंचे थे। यानी किस तरह से जो है हम आपको मिलवाने और दिखाने का प्रयास भी करेंगे। किस तरह से चाचा जी है, क्या नाम हुआ? रामबिना पंडित। क्या कहना चाहेंगे वीर सपूत के लिए? ऐसे धरती के लाल के लिए मैं सत सत नमन करता हूँ। ऐसे सपूत के लिए नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बस यानी भावुक सा वो क्षण है जो बयान नहीं कर सकती है। हाँ। हम लोग को यहाँ गाँव सातपुर कमाल से आए हैं। हाँ, इनको देखने के लिए। हाँ, इनका जिंदगी आबाद रहे। हाँ, यानी वीर सपूत जो है किस तरह से जो है अपनी शहादत दे चुके। तो क्या कहना चाहेंगे, हमारे वीर सपूत अब हमारे बीच नहीं रहे जो पवन जी? देखिए हमारे वीर सपूत हमारे बीच हमेशा रहेंगे। हाँ। और देश की रक्षा करते हुए हाँ। इन्होंने जो शहीद प्राप्ति किया है, ये सबके क्या वो भाग्य में नहीं होता है। उनसे आज के युवा, वर्तमान युवा तरुणाई सीख करके देश की रक्षा करने के लिए आगे समर्पित भाव से लगेंगे। और जो पाकिस्तान आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद जैसे हमारे देश के ऊपर साजिश रचते हुए हमारे सिंदूर को उजाड़ने का जो काम कर रहे हैं, उसे सिंदूर की रक्षा करने के लिए हमारा वीर शहीद पवन कुमार आज शहीद हुए हैं। मैं ऐसे पवन कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए, शहीद को नमन करते हुए मैं आगे के युवाओं को प्रेरित करने का काम करेंगे और उनसे कुछ सीख लेने की जरूरत है आज के युवाओं को। ये संदेश समाज के अंदर देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं शहीद साथी पवन पंडित को अपनी ओर से, अपने क्षेत्र की जनता की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान इनको, इनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। आज काफी दुखद घटना हमारे क्षेत्र में, खास करके नावकोटी प्रखंड के छतौना में हुई है, डफरपुर पंचायत में। हम तमाम देशवासी, राज्यवासी, जिलावासी और पंचायतवासी मर्माहत हैं। हमारे एक नौजवान शहीद हो गए। हम रात को चैन से सोते थे, हमारे शहीद सरहद पर काम करते थे, उनको चैन नहीं था और ड्यूटी से आए, एकाएक उनके ब्रेन में दर्द हुआ और वो शहीद हो गए। बहुत दुखद बात है। लेकिन एक तरफ इस देश की सरकार ने, इस राज्य की सरकार ने हमारे शहीद को 2 फूल भी देने का जरूरत नहीं समझा। आज परिजन तक सूचना नहीं है, अगल बगल के लोग सूचना दिया। आज लाश जो आया, हम लोग 0 माइल के अंदर थे, गए थे, 2 सिपाही और परिवार के लोग, एक एम्बुलेंस में आया था। इनको कम से कम
सम्मान के साथ लाना चाहिए। 1.5 घंटा आर्मी दानापुर के इंतजार में वहाँ लाश रुका रहा, वो आए तो एक शहीद की तख्ती, एक काला झंडा वो एम्बुलेंस में लगा करके आए, लेकिन बेगूसराय जिला प्रशासन को जरा सा भी इसकी सूचना नहीं थी। हम स्वयं सूचना दिए हैं हमारे क्षेत्र में, हमको मालूम चला, यहाँ से मालूम चला, तो मालूम यहाँ से चला। जिला विश्वत्री की बैठक चल रही है, माननीय प्रभारी मंत्री संजय सरावगी जी थे उसमें, उनके अध्यक्षता मीटिंग चल रही है, तो उनको हम कान में जाकर के कहे सर ऐसे ऐसे घटना है, हमको आप छोड़ दीजिए, हम अपने क्षेत्र जाएंगे, हमारे क्षेत्र में शहीद हो गए साथी। कहा ठीक है आप जाइए। वहां से आने के बाद हम जब किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं देखे, तब बेगूसराय एसपी को हमने सूचना दिया, जिस तरह की बात है आप कम से कम शहीद को सम्मान दीजिए, देश के लिए हमारे शहीद नौछावर हो गए, आप कम से कम फूल माला और प्रशासनिक व्यवस्था में उसकी दाह संस्कार की व्यवस्था की। यही तो हमने कहा, दुर्भाग्य है हमारे शहीद पवन आज शहीद हो गए। इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हम देश के साथ हैं। पाकिस्तान के बीच जो चल रही है, इस पे क्या कहना चाहिए? इस भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है युद्ध, हम कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, आप हिंदुस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी, जो गुंडागर्दी अभी भी बंद नहीं हुआ है, आतंकवादी का जो जड़ है उसको खात्मा कीजिए। पूरे देश के लोग आपके साथ हैं, पूरे देश के लोग साथ हैं, पक्ष विपक्ष कुछ नहीं, देश को बचाने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। मैं सूर्यकांत पासवान, विधायक बखरी, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में आप बैठे हुए। पवन पंडित सेना में थे, बेगूसराय के लाल हैं, पूरे देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को कुर्बानी दी और पूरा बेगूसराय, पूरा देश मर्माहत है उनके मौत से। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार, इनके मौत का जो भी सपना इनका था वो सपना बेकार नहीं जाएगा। पवन पंडित सेना में थे, बेगूसराय के लाल हैं, पूरे देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को कुर्बानी दी और पूरा बेगूसराय, पूरा देश मर्माहत है उनके मौत से। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार, इनके मौत का जो भी सपना इनका था वो सपना बेकार नहीं जाएगा। पूरा देश आज शोकाकुल है और उनका खून बेकार नहीं जाएगा। हम देशवासियों को राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति एक नया ऊर्जा के साथ सबको खड़ा करेगा। आने वाला दिन ये देश दुनिया के मानचित्र पर सबसे आगे होगा।